स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 13 को करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 12 तक कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख ले। तो चैप्टर नंबर 13 है पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन। पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन। तो आइए इसका प्रश्न समझते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार कीमत क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार कीमत क्या है, तो इसका आंसर समझते हैं। संतुलन कीमत की वह कीमत है, संतुलन कीमत की वह कीमत है जो मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा उस बिंदु पर निर्धारित होती है। जो मांग और पूर्ति की बिंदु द्वारा उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर होती है। ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन की कीमत क्या है, फिर से एक बार, पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन की कीमत क्या है, तो संतुलन कीमत वह कीमत है जो मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर होती है। जहां वस्तु की मांग और पूर्ति यानी कि जितना कस्टमर डिमांड कर रहा है पूरा का पूरा कर देते हैं, तो इसको बोलेंगे पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, फुल्ली कंपटीशन। संतुलन कीमत पर विक्रेता वस्तु की जितनी मात्रा बेचना चाहता है, संतुलन कीमत पर विक्रेता वस्तु की जितनी मात्रा इकाई बेचना चाहता है, क्रेता उसी संतुलन कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदना चाहता है। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि जो एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है जितना मात्रा माल बेचना चाहता है और जो परचेजर है उसी रेट से उतना माल खरीदने को तैयार हो जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता कहेंगे। अगला प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कीमत का निर्धारण कैसे होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कीमत का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कीमत का निर्धारण कैसे होता है, तो इसका आंसर है मार्शल महोदय के अनुसार, यानी कि मार्शल महोदय एक महान जो है इकोनॉमिक्स शास्त्री थे, यानी कि अर्थशास्त्री थे। उनके अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु की कीमत, पूर्ण प्रतियोगिता में फुल्ली कंपटीशन में किसी वस्तु का कीमत पूर्ति पक्ष और मांग पक्ष दोनों द्वारा निर्धारित होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होगा, किसी वस्तु का जो कीमत निर्धारण किया जाएगा, पूर्ति करने वाला पक्ष मतलब वेंडर और मांग करने वाला पक्ष यानी परचेयर और वेंडर द्वारा तय होता है। वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है, यानी किसी भी वस्तु का अगर कीमत फिक्स करना हो तो उस बिंदु पर निर्धारित करते हैं जहां वस्तु की मांग तथा वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर हो जाती है। यानी किसी वस्तु का जो दाम होगा उस समय लगाया जाता है जहां वस्तु का मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो बाजार कीमत है वो क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। बाजार कीमत क्या है, तो यह कीमत मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित अति अल्पकालीन कीमत है। बाजार कीमत क्या है, तो यह कीमत मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित अति अल्पकालीन कीमत है। बहुत ही कम समय का मांग है जो वास्तव में बाजार में प्रचलित होता है। बाजार कीमत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह सामान्य कीमत के चारों ओर घूमती रहती है। बाजार कीमत में क्या होता है, उतार चढ़ाव आते रहता है, मतलब कभी किसी वस्तु का दाम बढ़ जाना, किसी वस्तु का दाम घट जाना। तो बाजार में इस तरह का होते रहता है कि कभी किसी वस्तु का दाम बढ़ गया, घट गया, यानी कि बाजार में कीमत को लेकर के उतार चढ़ाव होते रहता है। ठीक है, और जो सामान्य उतार चढ़ाव जो है, जो सामान्य कीमत है, नॉर्मल कीमत है, उसके आसपास होता है। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न है, सामान्य कीमत क्या है? सामान्य कीमत यानी नॉर्मल कॉस्ट क्या है? तो आंसर है, यह कीमत दीर्घकालीन होता है। देखो सामान्य कीमत मतलब नॉर्मली किसी वस्तु का दाम, एवरेज, ठीक है। तो सामान्य कीमत क्या होता है? तो सामान्य कीमत क्या होता है? ये लंबे समय तक बना हुआ रहता है, जो मांग और पूर्ति के शक्तियों के अस्थायी द्वारा संतुलित निर्धारित होता है, ठीक है। सामान्य कीमत क्या है? तो यह कीमत दीर्घकालीन होता है, ठीक, लंबे समय के लिए होता है, जो मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा क्या होती है? निर्धारित की जाती है। मांग और पूर्ति के द्वारा इसका क्या करते हैं? कीमत वगैरह निर्धारण करते हैं। यह कीमत काल्पनिक है, यानी कि जो सामान्य कीमत होता है ये काल्पनिक होता है, इसके चारों ओर बाजार कीमत घूमती है। सामान्य कीमत क्या है? काल्पनिक है, इसके चारों ओर क्या घूमता है? बाजार कीमत घूमता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है इस चैप्टर का, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। जो भी VVI क्वेश्चन बनता है वो लास्ट क्वेश्चन यही है इस चैप्टर का। प्रश्न है, एकाधिकार में कीमत कैसे निर्धारित होती है? जो एकाधिकार है, एकाधिकार मतलब जहाँ किसी वस्तु को बेचने वाला व्यक्ति एक हो लेकिन उस वस्तु को खरीदने वाला व्यक्ति बहुत सारा हो, तो उसको बोलेंगे एकाधिकार। तो एकाधिकार में किसी वस्तु का जो कॉस्ट फिक्स किया जाता है वो किस प्रकार होता है? तो आंसर है, एकाधिकार अल्पकाल में है। अल्पकाल में लाभ, सामान्य लाभ तथा 3 हानियों स्थिति में उत्पादन करना, उस बिंदु पर सामान्य आय सीमांत लागत के बराबर हो जाता है, उस बिंदु पर एकाधिकार वस्तु की कीमत तय होती है। देखिए फिर से एक बार समझिए, एकाधिकार में कीमत कैसे निर्धारित होती है? तो एकाधिकार अल्पकाल लाभ, सामान्य लाभ यानी कि तीनों हानि स्थिति में करवाता है। सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो जाए, उसी बिंदु पर सीमांत आय जो होता है सीमांत लागत के बराबर हो जाए, उसी बिंदु पर एकाधिकारी वस्तु की कीमत क्या होती है? तय होती है, ठीक है। अर्थात इसको दूसरे शब्दों में हम लोग इस तरह से इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि दीर्घकाल में एकाधिकारी का अपने पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। दीर्घकाल में एकाधिकारी का अपने पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, जिस कारण दीर्घकाल में कीमत पूर्ति के आधार पर निर्धारित होती है। दीर्घकाल में क्या होता है कि किसी वस्तु का जो कीमत होगा उसका पूर्ति के आधार पर निर्धारित होगा। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं जितने भी स्टूडेंट, वो चैनल से जरूर जुड़िए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।